आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही मैंने शेयर मार्केट का फ्री कोर्स निकाला है। मैंने शेयर मार्केट का नहीं बोलूंगा, मैं स्टॉक इक्विटी मतलब एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को स्टडी करने का ये फ्री कोर्स है। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में मैंने बहुत ही बेसिक्स चीज देखी थी कि शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब ये सीरीज खत्म होगी, शायद 20 से 30 लेक्चर्स लगेंगे, तो आप पारंगत हो गए होंगे इस सीरीज में, मतलब कमाल हो जाएगा। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कि आपको समझ में आने चाहिए। देखिए आज मैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आज से डेली लेक्चर शुरू होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा। कल हम इन पे सेपरेटली बात करेंगे, एक एक चीज पे सेपरेटली बात करेंगे, अलग से बात करेंगे एक एक पैरामीटर पे। ये वो पैरामीटर है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है क्वांटिटेटिव। दो तरीके के पैरामीटर होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव बाद में आएंगे, अभी हम क्वांटिटेटिव पे बात करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि इन पे हम सेपरेटली बात करेंगे। कल से एक एक पैरामीटर को सेपरेटली समझेंगे और आपको बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत ही बेसिक से पूरी नॉलेज हो जाएगी आपको। बहुत लोग को ये है ना, भारत में शेयर मार्केट में लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्ट करता है अच्छा रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहला पैरामीटर जो आपको देखना है, शेयर मार्केट आप समझ में आ गया होगा आपको, और मैंने इस पे लेक्चर बनाया, जिन्होंने नहीं वो देखा एक बार देख ले। तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो है कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमको पैसे का फ्लो देखना होता है। याद रखिएगा कि आपको कोई आइडियल नंबर नहीं देगा, कोई आइडियल नंबर यहां पे नहीं है कि कितना होना चाहिए कैश फ्लो। आप कंपेयर करते हो शेयर मार्केट में, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करो। एक आध को छोड़ दे, जैसे पी बाई ई रेशियो की बात करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, अगर कुछ को छोड़ दें तो यहां पे आपको कोई आइडियल नंबर नहीं दिखेगा। आपको लगातार कंपेयर करना होता है कि ये कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे बेटर है। तो बेसिकली यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग कैश समझिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन इन्वेस्टिंग कैश भी होता है, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज भी होता है। देखिए कैश फ्लो अगर बढ़िया है, कैश फ्लो अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया। अगर वो ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा जो पॉजिटिव चीज है, पैसा आ रहा है ना और पैसा आता ही जा रहा है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा स्टार्टअप्स के साथ तो नहीं है। स्टार्टअप्स जो अभी आप देख रहे हो, इन्वेस्टर्स ने ढेर सारा पैसा लगाया, बहुत पैसा आया, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स लॉस में है। दे आर इन लॉस। पैसा तो बहुत आया है भाई, इन्वेस्टमेंट जबरदस्त आया है, फाइनेंस जबरदस्त आया है, लेकिन लॉस में। तो आपको क्या देखना है? आपको ऑपरेटिंग कैश देखना है। किंगफिशर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही कम था, वो डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। अगर आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो कम है, भाई लोगों को आप पैसा दे रहे हो कि नहीं, कंपनी में अंदर कितना खर्च कर रहे हो, बैलेंस देखिए, कंपनी की बैलेंस शीट निकाल लीजिए और वो सब पब्लिक होता है, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। ठीक है, आज तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, आप सब कुछ हाथों हाथ कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैश फ्लो पे सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं कि पैसा आ रहा है, अंदर की भी जानकारी रखिए। ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, क्या कंपनी चल भी पा रही है कि इधर उधर विजय माल्या ने इधर उधर पैसा उड़ा दिया। ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार कम हो रहा था उनका। तो कैश फ्लो पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसकी अगेन हम सेपरेटली बात करेंगे, बार बार बोलता जाऊंगा मैं। देन उसके बाद ये है पी बाई ई रेशियो, ये पी चला गया है, प्राइस अर्निंग रेशियो। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पी बाई ई रेशियो की बात करें तो ये प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इसकी हम कल बात करेंगे। मैं पहला जो रेशियो आपको समझाऊंगा वो हम पी बाई ई रेशियो ही समझाएंगे। अभी हम बेसिक देख लेते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं। एंजल वन बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, या अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप एंजल वन पे जा सकते हो। ये जो कंपनी है बहुत ही पुरानी एस कंपनी है, और बेसिकली दे आर, यहां पे शेयर मार्केट में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जितने भी पैरामीटर्स मैं बता रहा हूं ना, आपको अच्छे से पता लग जाएंगे। तो रिटर्न्स अच्छे लो, यहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने
लिंक दिया हुआ है। तो देर किस बात की, शुरू करिए। ओके, तो P बाई ई रेशियो की बात करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, अब इसका मतलब क्या है, देखो इस पे फॉर्मूला होता है, ये मैथमेटिकल है। यहां पे लिखूं कहां मैं, एक काम करता हूं मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्राइस अर्निंग P बाई ई की बात करें तो यहां पे प्राइस पर शेयर है, ठीक है, अपॉन अर्निंग्स पर शेयर है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पे टोटल अर्निंग्स अपॉन आउटस्टैंडिंग शेयर, समझ रहे हो। इसका मतलब पहले इस पे आ जाते हैं, ईपीएस। इसमें ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आउटस्टैंडिंग शेयर वो होते हैं जो शेयर आपके पास, जो पब्लिक के पास है, जो शेयर पब्लिक के पास है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर। और ये ऊपर वाला टोटल अर्निंग्स मतलब क्या, आपने डिविडेंड, रेवेन्यू, इन सबको हटा के जो अर्निंग हुई है आपकी, समझ रहे हो ये चीज। अब इसको हम यूज करते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, P बाई ई रेशियो। अब देखिए P बाई ई रेशियो प्राइस पर शेयर है, अर्निंग्स पर शेयर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है P बाई ई रेशियो। अब अगर मान लो ये 3/2 है, ठीक है, या 5/2 है, या 7/4 है, कुछ भी मान लो, या 7/8 है, तो हमको हमारा प्राइस कितना है, प्राइस पर शेयर 7 रुपए, और हमको मिल कितने रहे हैं उस शेयर पे, 4 रुपए, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर, समझ गए, प्राइस कितना है यहां पे 7 रुपए, मिल कितना है 8 रुपए, अलग अलग आप एग्जांपल करके ले सकते हो। तो अब आप बोलेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो दिक्कत है, ये तो प्राइस महंगा है। देखिए भाई, P बाई ई रेशियो बताता है कि आपके प्राइस की वैल्यू क्या है और कितना उससे कमा सकते हो, ठीक है, वो आपको कितना अर्न करके दे रहा है। अब जैसे मान लो कि किसी का P बाई ई रेशियो है से ज्यादा है, ठीक है, P बाई ई रेशियो ज्यादा है। P बाई ई रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये है कि शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, शेयर की प्राइसेस ज्यादा है, कंपनी जो है शेयर महंगे में बेच रही है। कम होने का मतलब है अंडर वैल्यूड है, शेयर की प्राइसेस कम है। अब आप बोलेंगे सर तो हम जब अंडर वैल्यू होगा तभी खरीदेंगे, गलत, उल्टा होता है। शेयर की प्राइसेस ज्यादा का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ज्यादा है, स्टिल लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब कंपनी तगड़ी है। रिलायंस के शेयर के प्राइस देखो बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, स्टिल लोग खरीदते हैं। तो उल्टा होता है P बाई ई रेशियो में। देखिए मैंने बताया ना कि कोई थंब रूल नहीं है, आपको यहां पे कंपेयर करना होगा, आपको अपनी भी सद्बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। P बाई ई रेशियो की हम जैसा कि मैंने बताया कल और अच्छे से बात करेंगे कि क्या होता है और कैसे देखते हैं इसे, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो बेसिकली ये बताता है कि आप कितना कमा सकते हो और शेयर जो है उसका प्राइस क्या है, ठीक है, मार्केट में क्या औकात है, राइट, ये चीज है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि एंजल वन पे आप जरूर रजिस्टर करें, ठीक है, ट्रेनिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है आपका ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रोथ रेट तो है ही है कि जब भी आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो तो फंडामेंटल्स तो आपको पता ही होना चाहिए, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, उनकी लीडरशिप कैसी है, प्रोमोटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर की स्टॉक होल्डिंग कितनी है। जैसे सत्यम कंप्यूटर्स का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पुरानी कंपनी, रामलिंगम राजू ने जो अपना पैसा है, प्रोमोटर थे ना, वो कम करना शुरू कर दिया था। अगर प्रोमोटर अपना पैसा खींच रहा है, प्रोमोटर की स्टॉक होल्डिंग कम होती जा रही है, मतलब अपना पैसा वो, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि आप कंपनी के अंदर नहीं बैठे हो, आप इन्हीं सारी चीजों से पता लगाओगे कि कंपनी कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, ठीक है, ये चीज है। देन उसके बाद आता है आपका CAGR, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। ये मैथमेटिकल है, ये मैथमेटिकल है, बट ये CAGR, देखिए कंपाउंडिंग एक जादू है। आप कंपाउंडिंग से इतना पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, इट्स अ मैजिक, है ना। कंपाउंडिंग की हम बात करेंगे, लेकिन CAGR का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, E/V अपॉन B/V -1 1/n-1, यही होता है ना भाई, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें, n इसमें नंबर ऑफ पीरियड होता है, मंथ, साल, जो भी है। E/V एंड वैल्यू होता है, ठीक है, और B/V जो होती है, ठीक है, ये बिगिनिंग वैल्यू होती है ना। तो बेसिकली E/V नहीं, मतलब EV होता है एक्चुअली, बाई वी नहीं, EV अपॉन BV -1 1/n-1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है।
अब देखो फॉर्मूला भी छोड़ते हैं, CAGR जैसा कि मैंने बताया कि इन सारी चीजों को मैं सेपरेटली समझाऊंगा कैलकुलेट करके। CAGR बस ये बताता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। आप किसी कंपनी पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सेल्स आप देख सकते हो, रेवेन्यू आप देख सकते हो, सबका CAGR, EBITDA, ठीक है, एबिटा आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एबिटा, उनकी भी बात करेंगे। तो आप समझिए कि यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट और इसको कंपेयर किया जाता है। इसका कोई आइडियल नंबर नहीं है, इसको कंपेयर किया जाता है कि एक कंपनी का CAGR दूसरे कंपनी के CAGR से कितना ज्यादा है। बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन हां, CAGR बेसिकली रिटर्न बताता है कि आपको पर्टिकुलर कंपनी पर रिटर्न कितना मिलेगा। आगे देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आइडियल 1 होना चाहिए। डेट भी 1, इक्विटी भी 1, आइडियल 1, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि मान देख रहे हो आप कि ये डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो है, समझ रहे हो। डेट मतलब क्या हुआ, कर्ज, आपने कितना कर्ज लिया है। इक्विटी मतलब क्या हुआ, अभी शार्क टैंक सभी देख के आए होंगे कि कितना शेयर है तुम्हारा कंपनी में। तो भाई कोई कंपनी में अगर कर्जा बढ़ता जा रहा है तो वो डेंजरस है ना। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता जा रहा है यानी कि कर्ज कंपनी के ऊपर बढ़ रहा है, लगातार कर्ज, वो कर्जा लेती जा रही है यानी कि कंपनी डूबेगी। तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा डेट टू इक्विटी रेशियो पे। वो बहुत ज्यादा तो नहीं है और बहुत कम भी होना डेंजरस है, यानी कि वो अपने जो मार्केट से वो लगातार पैसा उठाए जा रही है, इक्विटी को डाइल्यूट करती जा रही है। तो एक आइडियल रेंज में होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, ठीक है। ऐसे हल्का सा फ्लक्चुएट जो है वो करना चाहिए। अब वैसे तो 1 होता है, ये 1 होता है ना, आइडियल। लेकिन किसी भी कंपनी का 1 होता नहीं है। 100% कहते हैं ना कि द बेस्ट थिंग इज टू अचीव 100%, लेकिन कोई 100% अचीव कर नहीं पाता, इसके आसपास ही रहता है, राइट। 100% परसेंटेज भी नहीं आता, किसी के आते हैं। तो बेसिकली ये चीज आपको देखनी है कि वो बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। हाँ, कम हो वो फिर भी एक बार चल जाएगा, लेकिन ज्यादा वाले में तो, क्योंकि कंपनी कर्ज लेती जा रही है, इन्वेस्ट नहीं करना है। देन उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसको इबिटा मार्जिन भी बोलते हैं, सब कुछ हटाने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचा, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। अब इबिटा को भी आप CAGR से कैलकुलेट कर सकते हो, सब मैथमेटिकल है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको शेयर मार्केट में ध्यान रखने पड़ेंगे। कंपेयर करिए दूसरी कंपनी से, कैलकुलेट करिए। अब इन सब पे मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा। कल मैं P/E रेशियो की बात करूंगा, ठीक है। अभी हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे। और भी है, डिविडेंड मॉडल है, प्रोमोटर्स का मैंने बता ही दिया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट मूल्यता ये है। देखिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ना बहुत सारी चीजें देखी जाती है, और जैसा कि मैंने बताया कोई थंब रूल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रूल डिफाइन कर दिया है कि यही फॉलो करो, नहीं। स्टॉक मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, यू नेवर नो। लेकिन अगर आप दिमाग से चले, एक कॉमन सेंस अगर आपके पास है, तो आप अच्छा रिटर्न पा सकते हो। तो जरूर आप एंजल 1 में रजिस्टर करें, ट्रेडिंग करना शुरू करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।